हेलो एवरीवन, बी बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं सुबह की शिफ्ट में हुए जो पीईटी परीक्षा है उसके प्रश्न पत्र के बारे में। तो आप सभी लोगों को अपना आगे यदि आंसर की मिलानी है तो आप लोग इस आंसर की से मिला सकते हैं। 100% की गारंटी नहीं देते, क्योंकि जिन जिन क्वेश्चंस में मुझे डाउट हुए उनमें मैंने 2 से लेकर के 3 क्वेश्चन भी सही बता दिए हैं। उनमें से कोई चीज़ सही हो सकती है। ठीक है, तो देखते हैं। जो सबसे पहला दिया था हम लोगों को रीजनिंग का क्वेश्चन, उसका ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट है। आप सभी लोग अपने पेपर से मिला लीजिएगा, उसमें ऑप्शन भी चेंज हो सकते हैं। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन दिया था यहाँ पर निष्कर्ष निकालने वाला कथन जो था, उसमें ऑप्शन नंबर ए इनमें से कोई नहीं, ये इसका राइट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो थर्ड क्वेश्चन हमारा दिया गया है अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ हुआ। तो ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कोलकाता इसका राइट आंसर है। फिर देखिए यहाँ पर लिखा है कि कहाँ पर कृत्रिम भ्रूण तैयार हुआ। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका इजराइल आंसर सही है। फिफ्थ की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IBX यानी बुलियन इंटरनेशनल का एक्सचेंज का कहाँ उद्घाटन किया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी गुजरात इसका राइट आंसर है। सिक्स की बात करें तो निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना बड़ा आक्रमण किया। तो याद रखिएगा, जब ये कमला हैरिस गई थी तो चीन ने जो है वो ताइवान के बगल में बड़ा आक्रमण किया था, मतलब युद्धाभ्यास किया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा दिया गया है भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में डैश नाम का एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है स्काईलाइट, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एट्थ की बात करते हैं तो किनमें आक्सा एयर की स्थापना हुई थी, मतलब कहाँ पर विमान चला था। तो मुंबई से अहमदाबाद इसका राइट आंसर है। फिर नाइन्थ की बात करें कि बड़ो चलो अभियान कहाँ से था। तो बड़े चलो अभियान जो था वो ऑप्शन नंबर सी संस्कृति मंत्रालय से रिलेटेड था। फिर यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया था कि कौन सी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो नेबरिंग कंट्रीज़ नहीं है, यानी UAE इसका राइट आंसर है। 11 की बात करें तो इसमें IIT मद्रास जो है वो इसका सही आंसर होगा, नीलोकंठी केंद्र। फिर 12 की बात करते हैं कि कहाँ पर चंडीगढ़ में नशीली दवाओं तस्करी को लेकर के सुरक्षा वाला हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी इसका अमित शाह जो है वो इसका राइट आंसर होगा। फिर 13 की अगर हम लोग बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर प्रमाणित राज्य बन गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोगों का दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी 22 मई इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो ये ब्रह्मपुत्रा में माजुली द्वीप है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। 16 में बात करें तो हंगरी की मुद्रा क्या है। तो हंगरी की मुद्रा जो है वो हंगेरियन फोरेंट है। ठीक है, फिर स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बना पहला राज्य, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर है। 18 की बात करें कि लोकसभा के लिए जो मिनिमम एज है वो कितनी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी 25 इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए यहाँ पर UNFCCC जो दिया गया है तो इसका पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम जो है यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क काउंसिल ऑन क्लाइमेट एक्सचेंज, मतलब ये इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर देखिए ऑन क्लाइमेट चेंज, ये ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए 20 का जो नौटंकी है वो उत्तर प्रदेश का सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। फिर पूछा गया है कि कहाँ पर ओलंपिक समिति है। तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 22 की बात करते हैं कि ये प्रसिद्ध पुस्तक किसकी थी, पावर्स ऑफ द माइंड। तो स्वामी विवेकानंद की ये प्रसिद्ध पुस्तक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर पैराग्राफ दिया है, कई सारे जो बड़े बड़े चैनल्स हैं उन्होंने काफ़ी कुछ अलग दिखाया है, लेकिन देखिए जो इसके राइट आंसर हैं वही मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आप लोग ज़्यादा इसके बारे में टेंशन ना लीजिएगा। ठीक है, क्या हो सकता है क्या नहीं, इसमें आंसर चेंज भी हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे पहला है कि दायित्व का निर्वाह किस तरीके से करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इतिहास बता करके जो है वो इसका राइट आंसर होना चाहिए। 98% यही है, लेकिन अगर क्या कहते हैं 1-2% किसी में हो सकता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन में थोड़ा डाउटफुल केस रह सकता है, लेकिन 98% इतिहास बताकर ही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें एक जगह लिखा भी हुआ था कि यहाँ पर इतिहास की वह जानकारी मिलती है। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर लिखा है कि साहित्य से हमें
उसके गौरवशाली इतिहास की जानकारी मिलती है। मतलब साहित्य जो है वो हमें किस चीज़ के बारे में बताता है, उस किसी भी चीज़ के इतिहास के बारे में बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले का ऑप्शन नंबर जो A1 है वो सही हो जाएगा। फिर देखिए अगला दिया था 24, इसमें दिया गया है कि साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्यों को कैसे प्रौढ़ करता है। तो देखिए यहाँ पर जो होगा कर्तव्यवाद का संचार करता है, यहाँ पर इस तरीके से है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या है कि कुछ लोग इसको ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में क्या गलती है, आप लोग सही से पढ़िएगा कि साहित्य हमें किसी भी चीज़ से पीछे रहना नहीं सिखाता है। इस वजह से ये ऑप्शन नंबर बी जो यूट्यूबर्स लगवा रहे हैं कि ये सही ये सही, वो नहीं सही है। इसका ऑप्शन नंबर डी यही वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, 25 की बात करते हैं कि इसमें क्या सही आंसर होगा, किस तरीके से अपनी पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर 26 की बात करते हैं, साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसमें ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 27 की बात करें तो इसका शीर्षक क्या होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो साहित्य और समाज जो है वो इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो 27 तक आप लोगों ने कर लिया होगा। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं, ये पैराग्राफ दिया था। देखिए पेपर आज आप लोगों का बहुत अच्छा आया हुआ था और पेपर का स्टैंडर्ड भी काफ़ी ठीक ठाक था। ठीक है, डीआई जो थी वो एक अच्छे लेवल की दी गई थी। अब देखिए गद्यांश में चिरस्थायी शब्द का क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्षणभंगुर इसका राइट आंसर होगा। फिर कह रहा है सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्रद्धापूर्वक अंतः विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़कर। ठीक है, फिर 30 क्वेश्चन नंबर दिया गया है। तो 30 में देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन हो सकते हैं कि जिज्ञासु सत्य और हिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करेंगे। तो जब आप यहाँ के लास्ट की नीचे की डोर देख मतलब जब आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें मतलब ये दिखाए लिखा है इसमें कि जब वो सत्य हिंसा के मार्ग पर चलता है तो वो आगे नहीं बढ़ता है, वो पीछे ही रहता है। तो देखिए इसमें जो है वो डाउटफुल केस है, इन दोनों में से कोई भी एक सही हो सकता है। देखिए एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि एग्जैक्ट आपका आयोग क्या मानता है इसके बारे में है, तो इस पे आप लोग स्टार लगा लीजिएगा एक तरीके से। ये आपने जो भी किया हो तो आप अपना अपना सही मान लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 31 देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना बहुत कठिन होता है। फिर यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया है 32, तो 32 में जो है वो ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसकी पॉसिबिलिटी लग रही है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग जो है वो ऑप्शन नंबर ए को भी बता रहे हैं अगर सही से इस पैराग्राफ को पढ़ा जाए। तो देखिए इसमें भी डाउटफुल केस हैं, तो मैंने कुल मिलाकर के अभी केवल और केवल 2 क्वेश्चन जो है वो डाउटफुल केस आपको बताए हैं। इसके अलावा किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउटफुल केस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इन दोनों में देख लीजिएगा। फिर देखिए डीआई की बात करें जिसमें आज मतलब काफ़ी लोग रो गए हैं। तो देखिए सबसे पहले ये जो डीआई है इसमें मैं केवल आंसर बताता चलूँगा। तो इसका 26.66 लाख जो है वो इसका राइट आंसर है। 34 की बात करें तो इसमें 0.6% इसका राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट की बात करें 35 में तो 68.33% जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर आया है तो ये इसका डी का ऑप्शन नंबर जो है 10951 सही है और 738.44 लाख इसका राइट आंसर है। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो एक डीआई दी गई थी अल्टो स्विफ्ट टियागो मिनी क्विड, अगर आप लोगों को इनके सॉल्यूशन चाहिए हो तो कमेंट कर दीजिएगा, इनके सॉल्यूशन भी मैं बना के आप लोगों को दे दूंगा। फिर देखिए लिखा है कि इसमें जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए 25:36 इसका राइट आंसर है। फिर देखिए यहाँ पर नीचे दिया गया है कि इसमें 0 आवर्स जो डिफरेंस पूछा गया था कितना रहेगा, तो 0 आवर्स रहेगा क्योंकि स्पीड कॉस्ट सेम थी दोनों की। और फिर देखिए जो ये क्वेश्चन दिया था इसमें रेशियो पूछा गया था तो 56:99 इसका राइट आंसर है। फिर देखिए नेक्स्ट की बात करते हैं तो वहाँ पर टियागो वाला दिया गया है तो ये 16:25 है। और लास्ट में एवरेज स्पीड पूछी गई थी तो वो 61 किलोमीटर पर आवर जो है वो इसकी स्पीड दे रखी है यहाँ पर। फिर यहाँ पर देखिए ये वाली डीआई दे रखी थी तो 43 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो 5000 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट की बात करते हैं 44 में, तो 44 में जो कह रहा है कि मतलब ये दिया गया है कंपनी के दौरान, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर ए जो है 9/13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45 की बात करें तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी जो है वो 2002 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो इसमें दिया है इसमें 1% इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर 47 की बात करें तो इसका राइट आंसर 96.15 है, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बताइएगा तो इसका सॉल्यूशन करा देंगे। और ये डीआई मतलब एक कह सकते हैं कि ये डीआई एक थोड़ी सरल आई हुई थी। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए 2017 सही है, इसमें औसत से ज़्यादा बताने थे तो 4 सही है।
और 15 की बात करें तो यहाँ पे परसेंटेज पूछा गया था तो 20%, और ये 2012 और 17 का जो औसत था वो इसके बराबर दिया हुआ था। ठीक है, 52 की अगर बात करें तो 52 में जो है वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब अगले की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि पित्रादुरा किसके समय में सबसे ज़्यादा मतलब फेमस हुई थी, तो इस शाहजहाँ के समय में हुई थी। तांबे का पहला जो प्रयोग था वो ताम्रपाषाण काल में किया गया था। ठीक है, फिर यहाँ पर 55 में देखिए कि सबसे पहले कहाँ पर बौद्ध संगीति हुई थी, तो राजगीर में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका अशोक को देवानाम प्रियदर्शी कहा गया था बाबरू अभिलेखों में। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट की बात हम लोग करते हैं कि 57 जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो भारत में किसका शासनकाल था, तो ऑप्शन नंबर बी मुगल काल जो है वो इसका राइट आंसर होगा। भूदान आंदोलन आज सभी लोगों को पता है, फेमस है, विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे इसका राइट आंसर है। किसने उस दांडी यात्रा में औरतों को शामिल करने के लिए कहा था, तो कमला देवी चट्टोपाध्याय ने कहा था। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जो है राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कहाँ देखने को मिलती है, तो ऑप्शन नंबर ए फ्रांसीसी क्रांति इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, फिर यहाँ पर बात करते हैं 61 का, सरकार ने किस अधिनियम से जो था बम्बई को सिंध से अलग किया था, तो ये आप लोगों के सिलेबस में ही दिया था, 1935 से इसको अलग किया था। फिर ये देखिए यहाँ पर दिल्ली चलो नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के गठन पे दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 63 की अगर हम लोग बात करें तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारण नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दो ऑप्शनों में मतलब यहाँ पर है पानी की उपलब्धता और खनिज। जहाँ तक मुझे लगता है तो ऑप्शन नंबर सी इसका खनिज राइट आंसर होना चाहिए। 64 की बात करें तो किन के बीच में माउंट एवरेस्ट चोटी है, तो देखिए यहाँ पर कई लोग मतलब अलग अलग बता रहे हैं कि नेपाल में ये है, नेपाल और तिब्बत मेरे ख्याल से इसका राइट आंसर होना चाहिए। भारत और नेपाल इसका राइट आंसर नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है, हो सकता है कि कुछ और भी हो। तो अक्टूबर की गर्मी का क्या कारण है, तो अक्टूबर की गर्मी का कारण जो है वो ऑप्शन नंबर सी मेन है। ठीक है, लेकिन अगर आयोग मानना चाहे तो हो सकता है डी को भी मान सकता है, लेकिन इसका 99% ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर होगा, अक्टूबर की गर्मी का। 66 की बात करें तो आप लोगों को पता होगा प्राइम मेरिडियन से कितना ज़्यादा है, 5.5 घंटे ज़्यादा है, तो 66 का वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं कि हरित क्रांति रणनीति का हिस्सा है, तो हरित क्रांति में सभी उर्वरकों और हाई यील्ड वेराइटी का प्रयोग कहा गया था। बिहार का शोक कोसी नदी कहा जाता है, आप लोगों को अच्छे से पता है। फिर देखिए यहाँ पर पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति कौन देता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद इसको स्वीकृति देता है। फिर देखिए अर्थव्यवस्था की मतलब जो इकाई होती है विकासशील की, तो वो प्राथमिक होती है। फिर नेक्स्ट की बात करते हैं, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा 71। तो देखिए कई लोग इसमें सिडबी राइट बता रहे हैं, लेकिन जब आप इसको नेट पे सही तरीके से सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिडबी है वो एक तरीके का कॉमर्शियल बैंक है, और जो ये HSBC जो दिया गया है ये एक तरीके का इंटरनेशनल बैंक है। ठीक है, तो मुझे जहाँ तक लगता है तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, लेकिन अगर वो लोग सिडबी भी कह रहे हैं तो देख लीजिएगा। वैसे आप नेट पर कहीं पर भी सर्च मार के सही से देखेंगे या डालेंगे कि इस सिडबी इज़ अ कॉमर्शियल बैंक, तो उसमें लिख करके आएगा यस सिडबी इज़ अ कॉमर्शियल बैंक टाइप बैंक। ठीक है, बट जब आप टाइप करेंगे वहाँ HSBC के बारे में तो उसमें केवल यही बताएगा HSBC इज़ एन इंटरनेशनल बैंक, इट इज़ नॉट एन कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, तो इस वजह से मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही होना चाहिए। बाकी कमेंट में आप लोग बताइएगा क्या इसका सही आंसर है। 72 का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर स्टेचुरी जो यहाँ पर ये दी गई है ये सही है, सी ऑप्शन सही है। फिर 73 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए राज्यों के मुख्यमंत्री इसका राइट आंसर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के गठन की बात करता है, तो आर्टिकल 124 पता होगा 124 से 147 तक ये जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय इसका राइट आंसर है। 76 की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो गृह मंत्रालय इसका राइट आंसर है। फिर देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि केंद्र शासित प्रदेशों के में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो संसद इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए बात करते हैं कि वनस्पतिक रेशा नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी नायलॉन इसका राइट आंसर होगा। तारों का रंग जो होता है वो उनके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि वो लाल दिखते हैं, नीले दिखते हैं या कैसे दिखते हैं। फिर इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ग्रीन हाउस गैस इसका राइट आंसर हो जाएगा। 81 की बात करें तो वहाँ पे लंग्स आपका निमोनिया से प्रभावित होने वाला अंग है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर परसेंट की, तो यहाँ पे 20% आ जाएगा।
ठीक है। 10% जिसमें कॉमन था, तो 5 परिणामों का औसत ये है, तो ऑप्शन नंबर ए 50 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर बात करते हैं तो 14.26 इसका राइट आंसर है। और कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। फिर यहाँ पर बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो 30 इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पे तो आप लोग इस पॉइंट को जैसे ही शिफ्ट करेंगे तो वो 10 पे आ जाएगा और स्क्वायर की वजह से 100 हो जाएगा, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 20 100 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की, तो नूतन का पुरातन होता है। फिर ठीक है, फिर ख्याली पुलाव तो असंभव बातें करना, मतलब जैसे कोई अगर इस पेपर में कह दे मेरे 100 में से 100 आ जाएंगे, तो कहना ख्याली पुलाव मत पकाओ, इसका महाधन ऋषि हो जाएगा। गुड़संधि। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर है। 92 की बात करें तो यहाँ पर देखिए जो माँ पार्वती का आया था, पार्वती रुद्राणी भवानी, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका कतई राइट आंसर है। फिर यहाँ पर बात करें कि ये पैसेज दिया गया था आप लोगों को इंग्लिश का, तो इसमें क्या है, तो उसमें पूछा गया था उसका भाई जो है वो आउटडोर टाइप है, नहीं तो उसको बाहर जाना पसंद ही नहीं था, सो ही इज़ नॉट आउटडोर टाइप पर्सन। फिर देखिए वहाँ पर उन्होंने किस लिए कलेक्ट की थी, फॉर बेटिंग के लिए की थी। और यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन आया था, तो वो उसकी वाइफ आ रही थी, दादा के इकलौते पुत्र की बेटी की बात कर रहा था। फिर यहाँ पर बात करें ऑड वन के बारे में, तो सभी क्यूब दिए थे, 100 जो होगा इसका राइट आंसर नहीं होगा। फिर देखिए यहाँ पर रीजनिंग में कैलेंडर से क्वेश्चन आया था कि कौन सा दिन होगा, तो यहाँ पर शुक्रवार इसका राइट आंसर होगा। पार्शियल का मतलब आंशिक होता है, तो इनकम्प्लीट मतलब अधूरा होता है। चूज़ द करेक्ट एंटोनिम। डिसअपॉइंट की बात करें तो डिसअपॉइंट हो जाना, मतलब यहाँ पर डी सेटिस्फाई हो जाना। फिर यहाँ पर देखिए 100 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 100 का जो है वो डी लेक्सिकोग्राफी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को जो आंसर की है वो पसंद आई होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी एक्यूरेट आंसर की आप लोगों को बताने के लिए कोशिश की है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। और अभी मैं शिफ्ट जो है वो सेकंड की भी आंसर की आप लोगों के सामने ला दे रहा हूँ, मतलब उसमें भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए समय इसलिए लगता है क्योंकि हर एक चीज़ को सर्च मार करके ढूंढना पड़ता है। अब ऐसा तो मैं कर नहीं सकता कि जो मतलब गलत सलत आए या यहाँ वहाँ से देखा और मैंने लिख दिया। ठीक है, तो एक्यूरेट आंसर की है कोशिश कीजिएगा, तो इसी को अपनी फाइनल आंसर की मान के रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।